वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। वर्ल्ड मीडिया द्वारा प्रस्तुत हैं भारत की खास खबरें। आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार है। खबरें इस प्रकार हैं। हिमाचल प्रदेश से कांग्रेस विधायकों द्वारा महामहिम राज्यपाल से धक्का मुक्की किए जाने का एक समाचार मिला है। बताया जाता है विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री सहित कुछ कांग्रेसी विधायकों द्वारा राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के साथ धक्का मुक्की की गई। इस घटना के बाद 5 विधायकों को 20 मार्च तक निलंबित कर दिया गया है। हंगामा उस समय प्रारंभ हुआ जब राज्यपाल अपना उद्बोधन दे रहे थे, तभी कांग्रेसी विधायकों ने नारेबाजी की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुजरात के निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी के शानदार प्रदर्शन से उत्साहित होकर एक विराट शो किया और यह शो सूरत में आयोजित किया गया। 7 किलोमीटर लंबी इस रैली में हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए। गुजरात में हुए 6 नगर निगमों के चुनाव में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद पार्टी में मतभेद तेजी से बढ़ने का समाचार प्राप्त हुआ है। पाटीदार बाहुल्य इलाकों में कांग्रेस को मिली हार के बाद इनका नेता हार्दिक पटेल की आलोचना हो रही है। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने कहा है पार्टी उनका सही ढंग से उपयोग ही नहीं कर पाई है। ख्यातनाम फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन फिर बीमार हो चले हैं। उन्होंने एक ट्वीट जारी करके ये जानकारी अपने प्रशंसकों को दी। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा, मेडिकल कंडीशन सर्जरी में लिख नहीं सकता AB। इस ट्वीट के बाद प्रशंसकों में चिंता की लहर दौड़ गई है। स्थानों पर उनके अच्छे स्वास्थ्य की दुआएं की जा रही हैं। ABP न्यूज़ के दूसरे सर्वे के परिणाम में बंगाल में फिर ममता बनर्जी दीदी की जीत बताई जा रही है। इससे भारतीय जनता पार्टी में हड़कंप मच चुका है। असम के नौगांव में दुनिया का सबसे ऊंचा महालिंगम महामृत्युंजय मंदिर का निर्माण किया गया है। पुरानी गुड़म के नरसिंहखेड़ा में 87 फीट ऊंचे इस महालिंगम को स्थापित कर दिया गया है। देश के गृह मंत्री अमित शाह यहां पहुंचकर अनुष्ठान में हिस्सा ले चुके हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने हैदराबाद में एक आयोजन में कहा कि विश्व कल्याण के लिए भारत का अखंड होना काफ़ी आवश्यक है। भारत से अलग हुए पाकिस्तान जैसे देश अब संकट में हैं। एक पुस्तक के विमोचन समारोह में आपने कहा, अखंड भारत बलपूर्वक नहीं बल्कि हिंदू धर्म के माध्यम से ही संभव है। इस समय लोगों में देशभक्ति जगाने की आवश्यकता है। आकार में छोटे किए भारत को पुनः संगठित किए जाने की भी ज़रूरत है। जवाहरलाल नेहरू को उद्धृत करते डॉक्टर भागवत ने कहा, लोगों ने पंडित नेहरू से पूछा था कि पाकिस्तान के गठन संबंधी नई बात सामने आ रही है। इसके जवाब में उन्होंने कहा था कि यह क्या है। उन्होंने कहा था यह बंटवारा मूर्खों का सपना है। इसी प्रकार लॉर्ड बावेल ब्रितानी शासनकाल ने भी ब्रिटेन की संसद में कहा था कि भारत को भगवान ने बनाया है और इसे कौन विभाजित कर सकता है, लेकिन अंततः ऐसा बंटवारा हो ही गया। विशेष विवाह अधिनियम SMA के तहत समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की मांग का केंद्र सरकार ने तीव्र विरोध किया है। न्यायमूर्ति राजू साहय एंडलो व न्यायमूर्ति अमित बंसल की पीठ के समक्ष सरकार ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि समलैंगिक विवाह भारतीय परिवार की अवधारणा से मेल नहीं खाता है। वर्ल्ड मीडिया के सर्वेक्षण में समलैंगिक विवाह का अधिकांश नागरिकों ने तीव्र विरोध किया है। उत्तर प्रदेश में एक पारमार्थिक समाचार को काफ़ी पसंद किया जा रहा है। लखनऊ के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी आशीष कुमार मिश्रा ने सोशल मीडिया पर एक चित्र पोस्ट किया है। इसमें बताया गया है कि एक नवयुगल दंपत्ति ने एक मासूम बच्ची की जान बचाने के लिए शादी समारोह के तुरंत बाद अस्पताल जाकर रक्तदान की पारमार्थिक पहल की। फेरे के तुरंत बाद ही ये दंपत्ति ने आदर्श प्रस्तुत किया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का एक प्रतिक्रियात्मक बयान काफ़ी सुर्खियों में है और यह बाबा रामदेव की पतंजलि की दवाई कोरोनिल के संदर्भ में है। बयान में कहा गया है, जब ये कोरोनिल ही इतनी असरकारक है तो फिर वैक्सीनेशन के लिए केंद्र सरकार 35,000 करोड़ रुपए क्यों खर्च कर रही है। कोरोनिल
का प्रमोशन किया जाना केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को विवादास्पद बना सकता है। मेडिकल एसोसिएशन ने कोरोनिल को लेकर पतंजलि के दावों को झूठा बताया है। केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन से इस संबंध में जवाब भी मांगा गया है। जनता सवाल कर रही है, सरकार बताए क्या 35,000 करोड़ के जनधन की यह बर्बादी नहीं है। पश्चिम बंगाल में ड्रग मामला चर्चित हो चला है। इसमें गिरफ्तार भारतीय जनता पार्टी नेत्री पामेला गोस्वामी ने बयान दिया था, मुझे राकेश सिंह द्वारा फंसाया गया, इसको पहले गिरफ्तार किया जाए। पिछले दिनों लाल बाजार पुलिस ने राकेश सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया। भारतीय जनता पार्टी की अंतर्कलह एक नया गुल खिला सकती है। फिल्मी गानों पर चेलों के साथ गुरुओं के नाचने का एक बड़ा मामला सामने आया है। इसकी बिहार में गूंज है। पटना छपरा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महाविद्यालय के वार्षिकोत्सव में छात्रों के साथ फिल्मी गानों पर कई प्राध्यापक नाचने लगे। प्राचार्य ने केक भी काट दिया। राज्यपाल ने इस मामले में संज्ञान लिया और 12 प्राध्यापकों तथा प्राचार्य प्रेमेंद्र रंजन सिंह को निलंबित कर दिया। राज्यपाल ने इसे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनके नाम पर यह महाविद्यालय है, का अपमान माना है। वहीं केक काटे जाने को भारतीय संस्कृति के बिल्कुल विपरीत बताया है। राज्यपाल द्वारा बनाई गई जांच रिपोर्ट कमेटी की रिपोर्ट के बाद यह कार्रवाई की गई है। महाराष्ट्र में इस समाचार को चिंता और भय के साथ पढ़ा और सुना देखा जा रहा है, जिसमें बताया गया है बसई के 80 वर्षीय बुजुर्ग गणपत नाइक को केवल 2 माहों का बिजली का बिल 80 करोड़ का मिला तो उनके होश उड़ गए और रक्तचाप एकाएक बढ़ गया। तुरंत इस बुजुर्ग को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया, उनका इलाज जारी है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों की महापंचायतों में राजनेताओं की घुसपैठ से किसान नेताओं में गुस्से की लहर है। इसी को लेकर पंजाब हरियाणा में किसान पंचायत रद्द करने का फैसला ले लिया गया है। संयुक्त किसान मोर्चे द्वारा इस संबंध में बैठकें आयोजित की जा रही हैं। और आपके सामने प्रस्तुत है मध्य प्रदेश के इंदौर से एक सनसनीखेज समाचार। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले समाजसेवी और धार्मिक गतिविधियों में सदैव अग्रणी रहने वाले विनायक राव देशमुख ने अपनी एक गंभीर शिकायत में वर्ल्ड मीडिया को बताया है कि वे सूदखोर रमेश विश्वकर्मा, गणेश बाग कॉलोनी निवासी तथा योगेंद्र सिंह भदौरिया की करतूतों से काफ़ी पीड़ित हैं। विश्वकर्मा से उन्होंने मात्र 1 लाख रुपए 10% ब्याज पर उधार लिए थे। इसके एवज में वे उसे अब तक 8 लाख रुपए लौटा चुके हैं। इसके बाद भी विश्वकर्मा उनसे और पैसों की मांग कर रहा है और उनको हत्या की धमकी दे रहा है। देशमुख ने अपनी शिकायत में आगे बताया है, विश्वकर्मा ने मुझे योगेंद्र भदौरिया से मिलवाया और मेरे मकान का सौदा करवा दिया। समय पर भुगतान नहीं होने पर मैंने अपने मकान का सौदा निरस्त कर दिया। इसके बाद दोनों आरोपीगण मिलकर मुझे गुंडों से धमकवा रहे हैं, मेरी हत्या की धमकी दे रहे हैं। इन दोनों की नीयत मेरे मकान हड़पने की है। ये आरोपी मेरी हत्या भी कर या करवा सकते हैं। देशमुख ने आगे बताया, विश्वकर्मा बिना रजिस्ट्रेशन के लोगों को ब्याज पर पैसे देता है और अनाप शनाप ब्याज लगाकर उनकी संपत्ति भी हड़प लेता है। कई लोग इससे पीड़ित हैं और यह भी जनता में चर्चा है कि कई लोग इसकी करतूतों से परेशान होकर आत्महत्या भी कर चुके हैं, कई क्षेत्रों को छोड़ भी चुके हैं। इन दोनों आरोपियों के यहाँ छापे मारे जाने की मांग भी की गई है। देशमुख ने अपनी शिकायतें प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, निर्देशक सीबीआई, राज्यपाल मध्य प्रदेश, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, डीजीपी, कलेक्टर इंदौर, आईजी, डीआईजी इंदौर को की हैं। आश्चर्य की बात यह है, इस समाचार को प्रसारित किए जाने तक पुलिस प्रशासन ने उल्लेखित आरोपियों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की है। हम आपको बताते चलें, विनायक देशमुख क्षत्रिय, मराठा, लोनारी, कुंभी समाज के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। अब बताइए इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। गुंडागर्दी के अपराधों के खिलाफ वर्ल्ड मीडिया और वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल का अभियान जारी है, जारी रहेगा। धन्यवाद। जय भारत।